एक दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, मम्मा बोल रही है कल दुनिया की सबसे ताकतवर कल मम्मा का बोलो जब हैप्पी बर्थडे, उसी की तलवार, उसी की बंदूक, उसी की तो कल खाएंगे। मम्मा बोल रही है, मैं नहीं बोलना। काटने के औजार सब। बना रही दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है लोहा, मैं नंगे को और लोहे से भी ताकतवर है अग्नि। जो अग्नि लोहे को भी पिघला। सेल्फन चलाई तो सेल्फन खा ली। और अग्नि से भी ताकतवर है पानी, जो 2 मिनट में उसको ठंडा। और पानी से भी ताकतवर है मनुष्य, जो गिलास में भर कर गटागट पी जाता है। अभी मम्मा बोल रही है कल खाएंगे, सही है क्योंकि कल मम्मा का सबसे ज्यादा ताकतवर लोहा। हैप्पी बर्थडे। अग्नि लोहे को गला देती है, अग्नि से ताकतवर पानी, क्योंकि कल पानी खाएंगे। अग्नि को बुझा देता है, ठंडा कर देता है। और पानी से भी ताकतवर है मनुष्य, जो गिलास में भरकर लोटे में भरकर उसको ढकर ढकर पी जाता है। और मनुष्य से भी ताकतवर है बीमारी, जो मनुष्य को निगल जाती है। उस बीमारी से भी ताकतवर है मेरा शंभू, जो उसको मार कर भगा देता है। उससे भी मम्मा बोल रही है कल खाएंगे, क्योंकि कल मम्मा का उसको मृत्यु हैप्पी बर्थडे, मृत्यु को तो कल खाएंगे। मम्मा बोल रही है, मैं नहीं बोलना। विजय प्राप्त बना रही मृत्यु। मेरा एक निवेदन बहुत सुंदर भाषण। मैं नंगे को आपको डॉक्टर बोल दे कि आपकी किडनी गड़बड़ हो गई, आपका लीवर गड़बड़ हो गया, आपको कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो गए हो, आपके शरीर में बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। निवेदन है माताओं से, वो अपने उल्टे हाथ में रुद्राक्ष की 3 रुद्राक्ष, कितना क्योंकि कल मम्मा का छोटे मन का, छोटा मन का, ज्यादा बड़ा हैप्पी बर्थडे, छोटे मन का रुद्राक्ष, उस रुद्राक्ष को अपने खाएंगे। मम्मा बोल रही है, मैं नहीं बोलना। उसमें 141 मन के होना चाहिए। बना रही कितने जम के बोलिए 141। और पुरुषों से निवेदन है, आपको अगर बीमारी है तो आप अपने सीधे हाथ में लपेटना। भोजन भी करेंगे तो रुद्राक्ष का हस्त कमल हमारे। मम्मा बोल रही है जैसे कल खाएंगे, क्योंकि कल मम्मा का तुलसी हैप्पी बर्थडे, तुलसी का मन का हाथ में नहीं लपेटा, तो कल खाएंगे। मम्मा बोल रही है, मैं नहीं बोलना। तुलसी का मन का, तुलसी की माला को हाथ में नहीं लपेटा जाता, तुलसी की माला गले में होना चाहिए, मैं नंगे या को फिर जिस झोली में हम भज रहे हैं, जप रहे हैं। क्यों? तुलसी अगर गले में रहेगी, हम पहने रहेंगे, अभी मम्मा बोल रही है कल खाएंगे, सरयू यमुना, क्योंकि कल मम्मा का नहाने नहीं जा सकते। हैप्पी बर्थडे, बाथरूम में भी स्नान करेंगे, वॉशरूम में भी जाएंगे, और अगर बाल्टी तो कल खाएंगे। मम्मा बोल रही है, मैं नहीं बोलना। शरीर पर डाला तो वो तुलसी पर लगकर शरीर पर आएगा, तो सारी नदियों पे स्नान का पुण्य को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए तुलसी गले में हो। और रोग मुक्ति के लिए होना चाहिए, रुद्राक्ष भी गले में होना चाहिए, मना नहीं। अभी मम्मा बोल रही है कल खाएंगे, क्योंकि भगवान क्योंकि शंकर कल के मम्मा नयन का अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हैप्पी हुआ, बर्थडे, और माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री तो का कल पौधा खाएंगे। उत्पन्न हुआ। मम्मा बोल रही है, मैं नहीं बोलना। बना रही रुद्राक्ष का वृक्ष, मैं नंगे को तुलसी का पौधा, पर शास्त्र रुद्राक्ष पहनो, एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण लिखा, स्कंद पुराण में एक मुखी से 16 खाएंगे,
क्योंकि एक कल मम्मा रुद्राक्ष का अपना अपना काम है। हैप्पी बर्थडे। विद्याध्ययन के लिए 3 मुखी, रोग मुक्ति के लिए तो 5 कल खाएंगे, मम्मा बोल रही है, मैं नहीं बोलना। 10 और 11 मुखी, शुगर के लिए वीडियो बना रही हूँ। सबका अपना अपना पर प्रयास करो। मैं नंगे पाऊंगा। अब एक नया प्रसंग लोगों के मन में आ जाता है कभी कभी, महाराज जी क्या स्त्री शंकर भगवान का पूजन कर सकती है? क्यों नहीं? क्या शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? अरे मम्मा क्यों बोल नहीं? रही है क्या कल शंकर खाएंगे, भगवान पर जल चढ़ा सकती है? क्योंकि क्यों कल नहीं? मम्मा क्या का हमारे घर के अंदर हम शिवलिंग रख सकते हैप्पी हैं? क्यों बर्थडे। नहीं? रखो, पर निवेदन है। घर में चाहे तो तुम कल ठाकुर जी खाएंगे, रखो, मम्मा घर में बोल चाहे रही तुम है, मैं नहीं नारायण बोलना। रखो, घर में चाहे तुम कृष्ण रखो, घर में चाहे तुम राम रखो, घर में चाहे तुम शिवलिंग रखो, घर में चाहे तुम गणेश, देवी, भवानी, तुम्हारी मर्जी पड़े वो रखो, पर कोई भी देवी देवता घर के अंदर इस हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर अपना हाथ रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा कर देखना, इतनी बड़ी आकृति की मूर्ति घर के अंदर अच्छी रहती है। इससे बड़ी अगर होती है तो उसको सेवा की मंदिर क्योंकि जैसी कल जगह मम्मा का लगती है, फिर मंदिर जैसी सेवा। हैप्पी बर्थडे। इससे इसके नीचे भी और छोटे से छोटा तो कल जितना खाएंगे, छोटा होगा, मम्मा जितना बोल रही पहले है, के मैं नहीं जमाने बोलना। के जो सासुओं के हाथ के भगवान है। वीडियो बना रही हूँ। यहाँ बहुएं बैठी हैं बहुत सारी, उनको मालूम है मैं नंगे पाऊंगा। तुम्हारी सासुओं के हाथ के जितने भगवान होते थे वो इतने से होते थे, इतना छोटा छोटा। तो क्या सास पगली थी? अरे बोलो तो सही, कि उसमें अकल नहीं थी, कि पागल थी? नहीं, वो बड़ी चतुर थी, उसको मालूम है। तो फिर सास क्या करती थी? पहले के समय में इतने इतने से भगवान होते थे, उसको कपड़े तक नहीं पहनाती थी, ऐसे ही नंगा धर देती थी, ऐसे ही नंगा। और भगवान को भी खूब कृपा बरसाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि सास को ये मालूम था बच्चा जितना छोटा होता है माँ उसको कैसा भी पटक दे, कैसे भी खिला दे, दूध पिला के पटक दिया, वो खेलता रहा। उसके पास में झुनझुने रख दिए, अब वो चड्डी पहना तो ठीक, कपड़े पहना तो ठीक, नहीं तो नंगा पुंगा ही पड़ा है। ये पुराने जमाने की माताएं जानती थी जितनी मूर्ति छोटी होगी उसको सेवा कम करना पड़ेगी, उसको वस्त्र, आभूषण, मुद्रा, भोजन सामग्री ये सब कम देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको सेवा में थोड़ा सा कम लगता है। बच्चा बड़ा होते चले जाता है, उसकी पसंद के कपड़े ला, उसके सामान उसकी पसंद का होना, उसके पसंद का भोजन बना, उसकी पसंद का ये ला, उसकी पसंद का गादी, तकिया, रुमाल, ये सब उसकी पसंद का ला। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो होती थी बड़ी चतुर होती थी, वो छोटे ठाकुर जी रखती थी, बिल्कुल छोटा। तो कई कई माताएं तो कह देती थी बताओ इतना सा कि वो आग भी नहीं लगे ना श्रृंगार हो। अब बहुओं तो समझदार हो गई, बहुओं ने कहा कि भाई ना तो श्रृंगार होता ना सेवा होती। तो कई भागवत जी में सुन लिया कि सबके ठाकुर जी बड़े सुंदर सुंदर हैं, तो वो भी वृंदावन घूमने गई, वहाँ से ठाकुर जी लेके आ गए। अब जो पुराने ठाकुर जी थे वो धरे इंतजार कर रहे कि जितनी सेवा तू उसकी कर रही है उतनी मेरी कर लेती, तो मैं ना जाने कितने सालों से तेरे घर में बैठा हूं, तुझे कब का निहाल कर देता, कब का कृपा बरसा देता, कब की करुणा कर देता। पर दिक्कत तो इतनी सी है नहीं, सास की चीजें अच्छी कहां लगे, सास की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती पर बसियत अच्छी लगती है। दिक्कत तो यही अड़े, बात तकलीफ तो यहाँ अड़ी पड़ी है। बहुत सीधी होती है सासू, बहुत सीधी होती है साहब। उसके छोटे छोटे भगवान सबको धर लेते हैं, सब सारा देवता बैठा, एक भी कपड़ा नहीं पहना, इतनी सी शक्कर लेके आती, सबका मुंडा मुंडा लगा देती। दिया लेके बैठ जाती, एक एक देवता की अलग अलग आरती होता। एक एक देवता, फोटो में राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, तो उनको भी देख देख के उतारेगी, राम जी किया। भगवान बड़े प्रसन्न होते, बड़े बड़े। और ये आज की एक ही दिए को उठा के हाथ में घंटी,
तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान मन में सोच रहे, मुंह से बोल रही पर घंटी नहीं बजा रही, ठेंगा दिखा रही। के जरूर रही है तन मन धन सब कुछ तेरा। जितना छोटा, मना नहीं है, खूब सेवा करो, पर जितनी छोटी प्रतिमा घर के अंदर उतना सुख। प्रतिमा अंदर से पोली नहीं होना चाहिए। कोई भी मूर्ति, गणेश हो, लक्ष्मी हो, देवी हो, देवता हो, शंकर का शिवलिंग हो, अंदर से पोला ना हो। अगर मूर्ति पोली है तो उसमें मेन भरकर, मोम पिघलाकर भरकर उसको ठोस करो, और उसको पोली नहीं रखना। घर में अगर मूर्ति पोली होगी तो घर में 10 लोग भी कमा ले तो भी घर में पैसा टिकेगा नहीं। एक आएगा, 2 जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। घर में पैसा टिकने वाला नहीं है। मूर्ति ठोस होना चाहिए। ये उसी में का हाल है, जैसे घर में रखा हुआ लोटा, पानी का जो लोटा होता है, कलश। अगर खाली कलश आपने अलमारी पर रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। सीधा रखा है, इसलिए हमारे यहाँ कलश को, पहले की माताओं को देखा होगा, जो मटका होता था पानी का, जब ठंड आ जाती थी तो उस मटके को छत पर या कहीं पे भी ले जाके उल्टा रखती थी, सीधा नहीं। उस मटकी को, उस हंडे को, उस मटके को उल्टा रखा जाता है, सीधा नहीं। ये उसी में का हाल है। अगर घर में लोटा रखा हुआ है तो उसमें जल होना जरूरी है, चावल होना, कुछ भी हो उसके अंदर कुछ ना कुछ। अगर सीधा रखा है तो हो, और अगर उल्टा रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। शिव आराधना में सुख का अनुभव वो होता है कि आप शरणागति के बिंदु को, भगवान को चरणारविंद में समर्पित करो, और उसमें तुम्हारे मन का जो भाव हो, मूर्ति जितनी छोटी हो, जितना भाव आनंद में हो, समझ। ब्रज में एक संत हुए जो कदम खंडी के पास में निकल के जा रहे थे। उनकी जटा उस वृक्ष से उलझ गई, वो सुलझा के रह गए, नहीं सुलझी, वहीं बैठ गए। किसी ने कहा बाबा जी हम सुलझा दें? बाबा बोले काय को सुलझा दें, जिसने उलझाई वो सुलझा, जिसने उलझाया है वो सुलझा। बाबा जी लाओ हम सुलझा देते। नहीं नहीं नहीं, जिसने उलझाया वो सुलझाएगा। बाबा तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए, कई साल निकल गए, कुछ नहीं खाते। तब भगवान को दया आई, मेरा ठाकुर दौड़ कर एक बच्चे के रूप में आया। बाबा ला तेरी जटा में सुलझा दूं। बाबा बोले तुम कौन हो? तो क्या, जिसका तू स्मरण करता है वही निकुंज नाथ कुंज बिहारी कृष्ण, वही तुम हो। नहीं 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 नहीं, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे नहीं सुलझना। फिर वापिस आए, बाबा लाऊं मैं सुलझा दूं? नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं सुलझवाना, चलो जाओ। तो बाबा तुम किससे सुलझवाओगे? तो संत ने कहा ये जो जटा उलझी है, जटा मेरी है, उलझी कदम में है, एक अकेले के बस की नहीं है सुलझाना, दोनों आओगे तब सुलझा पाओगे। मतलब संत ये जानते थे कि मुझे अकेले कृष्ण का दर्शन नहीं करना, मुझे राधा और कृष्ण का दर्शन करना है। और एक बार यदि राधा और कृष्ण का दर्शन हो गया तो ये बड़ी उलझी रहे और जीवन सुलझा सा हो जाएगा। ऐसा जीवन सुलझा सा, ये बड़ी जीवन पीछे वाली माताओं आपको अगर नहीं दिखता हो तो आप इस साइड आके बैठ जाओ, इधर साइड में जाओ, आराम से इस साइड आ जाओ, इस साइड खाली है। जीवन सुलझा, और जीवन की सुलझता
जीवन का सुख का मूल, जीवन का आनंद का मूल तो परमात्मा की शरणागति। महाराज करो सेवा, लोगों के मन की भ्रांतियों को निकालिए। शिव की आराधना कर सकते हो, शंकर की पूजन कर सकते हो, शंकर पे जल चढ़ा सकते हो, शंकर का स्मरण कर सकते हो। करो, दिल से करो, शिव मिलेगा, शंकर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और कल वाला भजन याद कर लो, भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला मिलेगा। वो दूर नहीं है, मिलेगा। उज्जैनी नगरी में एक राजा चंद्रसेन रहते थे और वो राजा चंद्रसेन भगवान शंकर के भजन में डूबने वाले, शिव का स्मरण करने वाले, शंकर के नाम का स्मरण करने वाले, मस्ती में डूबे। अब इतना शिव का भजन करते कि एक दिन उनकी जो मित्रता है शंकर भगवान के गण मणिभद्र से, जो शिव जी के गण है, मूल गण, उनसे। अच्छा, बहुत ध्यान देना, भगवान विष्णु का भजन किया आपने, प्राण छूटते समय भगवान विष्णु के पार्षद आएंगे आपको लेने, ठीक है। भगवान कृष्ण का भजन किया आपने, मरते समय भगवान कृष्ण के पार्षद आएंगे आपको लेने। देवी का भजन किया आपने, मरते समय 64 योगिनी आएंगी आपको लेने। आप जिसका भजन कर रहे हो वो अपने अपने गणों को, अपने अपने दूतों को भेज देते हैं मरते समय आपको लेने के लिए। पर दुनिया में केवल एक देव, हरिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जब अपने भगत के प्राण छूटते हैं, शंकर कभी अपने गणों को नहीं भेजते। डिग्रस महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव, आपने हरियाली हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन करें ऐसा मार्गदर्शन किया। महाराष्ट्र में फुलेरा किस तरह से बनाया जाता है हम लोगों को स्मरण नहीं है। क्या उस फुलेरे का वर्णन आप हमें करेंगे? कैसी पत्ती लगाना चाहिए, कैसा फूल? हमको ये प्रश्न कल यहाँ से जाने के बाद आ चुका था सीहोर के ऑफिस में, और उसके बाद हमने पंडितों को कहा था कि एक फुलेरा तैयार कर रखें और उस फुलेरे का दर्शन सभी को लाइव कराएं।